अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए कल हमने कैपेसिटर किया था, आज हम उसी चीज़ को लेकर चलेंगे। आज स्टडी करेंगे कम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके। दो तरीके होते हैं, एक पैरेलल तरीके से जोड़ना और दूसरा है सीरीज़ में जोड़ना। पैरेलल तरीके से कैपेसिटर को पैरेलल जोड़ते हैं। ये कैपेसिटर के C1 है, यानी कि कैपेसिटेंस C1, और दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C2। इसके अक्रॉस पैरेलल तरीके से एक बैटरी अटैच कर देते हैं। अच्छा, इन दोनों जो कैपेसिटेंस है, इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी दोनों का सम, यानी कि C1 प्लस C2। अच्छा, सीरीज़ के लिए देखते हैं, इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी वो बनेगी 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्लस इज इक्वल टू 1/C1, यानी कि इस C1 की प्लस 1/C2 दूसरे कैपेसिटर की। जो रिजल्टेंट बनेगी वो बनेगी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी कि इनका एलसीएम लेकर बनेगी। ये वाले फार्मूले ओनली फॉर 2 कैपेसिटर्स हैं। अगर ज़्यादा कैपेसिटर होते तो ये सीरीज़ आगे प्लस होती जाती। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/C1 प्लस 1/C3 1/C4 ऐसे सीरीज़ चलती जाती और उनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेते। फर्ज कर ले, ये जो कैपेसिटर हैं C1 और C2 सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, यानी कि फॉर सेम कैपेसिटेंस, तो तब ये जो C इक्विवेलेंट बनेगा, C इक्विवेलेंट वो उसका शॉर्ट का फार्मूला है N×C1। यानी कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 10 कैपेसिटर हैं। क्या है, N की वैल्यू क्या है 10, और हर कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो 2 है। तो बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, तो उसका जो आंसर बनेगा वो 20 बनेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी, 20 बनेगा। और इसके लिए भी जो शॉर्टकट फार्मूला बनेगा फॉर सेम कैपेसिटेंस के लिए, वो बनेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई N। अगर N कैपेसिटर हैं और हर कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, तो तब बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 10 बनेगा 0.2। अब याद रखें, पैरेलल तरीके में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होती है। ग्रेटेस्ट यानी कि अगर सीरीज़ में कोई कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सबसे ज़्यादा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस सब से भी ज़्यादा होगी। और इस सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। सीरीज़ में जुड़े हुए एनी स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस, यानी कि स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से भी ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कम होती है। याद रखें, पैरेलल तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, लेकिन सीरीज़ में चार्ज सेम होता है। सीरीज़ के लिए क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ये भी MCQs में ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है, 2 कैपेसिटर हैं जो आपस में सीरीज़ में जुड़े हैं। एक है 6 माइक्रोफैराड और दूसरा है 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। एक इसके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है। तो बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो हमने पढ़ रखा है, जो सीरीज़ में कैपेसिटर जुड़े हुए होते हैं उनकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होती है वो बनती है प्रोडक्ट ओवर सम, यानी कि C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब C1 हमारे पास 6 है और C2 हमारे पास 3 है। C1 6 प्लस 3, ये क्या बनेगा 18 डिवाइडेड बाई 9। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी हमारे पास 2 माइक्रोफैराड। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, ए पर्सन है 10 कैपेसिटर। एक पर्सन के पास 10 कैपेसिटर हैं और हर एक की कैपेसिटेंस जो है 2 माइक्रोफैराड है। तो बताएं मिनिमम कैपेसिटेंस कितनी बनेगी। ही कैन हैव फ्रॉम द कम्बिनेशन, यानी कि कम्बिनेशन में मिनिमम कैपेसिटेंस क्या होगी। देखें सर, सेम कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड और कैपेसिटर हमारे पास 10 है, तो हमने बताना है मिनिमम कैपेसिटेंस। मिनिमम कैपेसिटेंस में हमने पढ़ रखा है, जो सीरीज़ है हमने पढ़ रखा है, सीरीज़ तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर जो होते हैं उनमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो मिनिमम से भी कम होती है। तो हमसे पूछा गया है कि मिनिमम कैपेसिटेंस क्या बनेगी। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, जब सेम कैपेसिटर हों बनेगा C डिवाइडेड बाई N। अच्छा, कैपेसिटेंस हमारे पास 2 माइक्रोफैराड की है और कैपेसिटर हैं हमारे पास कितने 10 हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी 0.2 माइक्रोफैराड। ये हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यू है। 3 कैपेसिटर हैं और तीनों के तीनों 3 माइक्रोफेराड के हैं। इनके अक्रॉस एक बैटरी है। तो बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी। देखें सर, जब करंट आएगा यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगा तो कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट इनके अक्रॉस जाएगा, यानी कि ये जो कैपेसिटर्स हैं आपस में पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर से जो करंट गुजरेगा वही करंट इस कैपेसिटर से भी गुजरेगा, यानी कि ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में है, बाकी ये वाला पैरेलल है। तो इन दो कैपेसिटर को सीरीज़ तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे और इसके लिए पैरेलल तरीके से, जैसा कि ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, इसीलिए इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी C इक्विवेलेंट, जिसको मैं C इक्विवेलेंट 1 का नाम दे देता हूँ। वो बनेगी, दोनों का प्रोडक्ट वो बनेगा 9 और दोनों का सम जो बनेगा 6, वो बनेगा कितना 1.5 माइक्रोफेराड। अच्छा, अब ये कैपेसिटर इन दोनों की कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट है वो बनी इतनी। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये वाला जो कैपेसिटर है वो आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हमने C इक्विवेलेंट बनाना है, जो टोटल बनेगी वो बनेगी ये 3 माइक्रोफेराड प्लस ये वाला 1.5, तो ये बनेगा 4.5 माइक्रोफेराड। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, आप लोग अगर इस आंसर से या इस सोल्यूशन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं। इस एमसीक्यूज़ में तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड देता हूं जो कि याद करने के काबिल है। वो ये कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी इक्विवेलेंट n डिवाइडेड बाई n-1 इंटू C। ये फार्मूला n ऐसी शक्लों के लिए होता है जिन्हें पॉलीगॉन कहते हैं, पॉलीगॉन। जैसा कि हमारे पास हुआ ये वाली, जैसे कि थी ट्राइएंगल हो गई, या टेट्राहेड्रल वगैरह, टेट्राहेड्रल हो गई, या फिर हेक्सागोनल हो गई। इन सब के लिए ये शॉर्टकट मेथड लगेगा, जैसा कि मैं इस एमसीक्यूज़ में लगा रहा हूँ। देखें सर, C इक्विवेलेंट बनेगी, कितने कैपेसिटर हैं हमारे पास टोटल 3 कैपेसिटर हैं। 3 डिवाइडेड बाई n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, n डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू कैपेसिटेंस हमारे पास कितना है, वो है 3 टोटल। ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका आंसर बनेगा हमारे पास 4.5, जो कि इस आंसर से सेम। अच्छा, ये वाला फार्मूला तब लगता है जब सारे के सारे कैपेसिटर सेम हो, फॉर सेम कैपेसिटेंस, जिन सब की कैपेसिटेंस सेम हो, C सेम हो, तब ये फार्मूला लगता है, अदरवाइज़ नहीं लगता ये शॉर्टकट। अदरवाइज़ इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फार्मूला होता है E = 1/2 Q × V, Q चार्ज V वोल्टेज। अच्छा, इसी चीज़ को यूँ भी लिखते हैं Q² डिवाइडेड बाई 2C। अच्छा, इसी चीज़ को यूँ भी लिखते हैं 1/2 CV²। अच्छा, ये ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है क्योंकि Q = CV होता है। अब कहीं पे Q की वैल्यू पुट करें तो ये वाला फार्मूला आएगा, V की वैल्यू पुट करें तो ये वाला फार्मूला आएगा, तो इसे आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। अच्छा, एनर्जी का एक और फार्मूला भी होता है, वो होता है A1/2 ε0 εr E² इंटू AD। AD जो है ये वॉल्यूम है, ए एरिया है, D सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट्स है, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये वाला जो ε0 है रिलेटिव परमिटिविटी, E² जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब की बार कैपेसिटर के हमारे पास 2 केसेस हैं। अब पहले देखते हैं फर्स्ट केस में किस्सा ये था कि हमारे पास एक कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज किया। जब वो चार्ज हो गया तो हमने उस कैपेसिटर से बैटरी जो थी वो रिमूव कर दी और उस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। जैसा कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, इस कैपेसिटर से हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। फ़र्ज़ कर लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो E1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 है। अब फ़र्ज़ कर लें इस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से हमें पता है ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की जानिब झुक जाता है और नेगेटिव चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक का वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से परे हट जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं एटम की डाइपोल मोमेंट और इस मटेरियल को कहते हैं पोलराइज्ड मटेरियल।
अब गौर से देखें, इस मटेरियल के भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। फ़र्ज़ कर लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और ये है फ़र्ज़ कर लें 3, इसकी मैग्नीट्यूड है 3, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो E1 माइनस E2 होगी। E1 है 10 और E2 है 3, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 7 रह जाएगी। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब की बार कम हो गई। लेकिन जब भी डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करें इस कैपेसिटर के अंदर, जब आप लोग बैटरी रिमूव कर दें तो तब जो चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस वो कांस्टेंट रहते हैं। चार्जेस क्या रहते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज वो सेम रहती है, यानी कि चार्ज ना तो डिक्रीज़ होते हैं ना ही इंक्रीज़ होते हैं। कब, जब ये बैटरी रिमूव हो चुकी होती है। तो जो MCQs ऐसे चीज़ से निकलते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट MCQs है जो चार्जेस हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। दूसरा MCQs है इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो डिक्रीज़ हो जाती है। थर्ड MCQs ये बनेगा कि जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E=V/D। जब वोल्टेज डिक्रीज़ तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ तो वोल्टेज भी डिक्रीज़। फोर्थ MCQs ये निकल सकता है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q/V। जब वोल्टेज डिक्रीज़ तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़। फिफ्थ MCQs ये निकल सकता है इससे, एनर्जी का फार्मूला होता है E=1/2 Q/V। देखें सर, चार्ज तो यहाँ पर सेम है, मैंने पहले बता दिया है, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसीलिए एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस वाले फर्स्ट केस में एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। सेकंड केस है, हमारे पास एक कैपेसिटर फुली चार्ज है और बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, और उस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है। जैसा कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और ये वाली कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट हो गई। इसके अक्रॉस हमने अभी तक भी बैटरी कनेक्ट कर रखी है, और इस कैपेसिटर के अंदर ये वोल्टेज हो गया नेगेटिव, और इस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। डाई इलेक्ट्रिक, जब ये डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो तब ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से परे हो जाते हैं। फर्ज कर लें पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो E1 थी, वो थी 10। डाई इलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से ये जो मटेरियल है डाई इलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, सेपरेट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। फ़र्ज़ कर लें वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी E2, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फ़र्ज़ कर लें 3 है। पहले वाले केस में हमने देखा था जब बैटरी इस कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं थी, तब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी 10-3 होकर 7 पर आ गई, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो गई। इसी वजह से वोल्टेज जो था वो भी डिक्रीज़ हो चुका था। लेकिन इस सेकेंड केस में क्योंकि बैटरी अटैच है, अब वोल्टेज डिक्रीज़ होने की कोशिश करेगा, लेकिन बैटरी के होने की वजह से ये वोल्टेज डिक्रीज़ नहीं कर पाएगा। ये बैटरी एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। सो हम कह सकते हैं जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी ने ये वोल्टेज कांस्टेंट रखना है। जब वोल्टेज कांस्टेंट तो सेकंड MCQ है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है V/D। अब सेपरेशन तो कांस्टेंट है दोनों प्लेट्स के दरमियान, जो वोल्टेज है वो भी कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वाले केस में कांस्टेंट रहेगी। थर्ड MCQs है जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला है Q/V। अब वोल्टेज जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन जो चार्ज हैं चार्ज यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, इसीलिए कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करेगी। तो हम कह सकते हैं फोर्थ वाले केस में यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि बैटरी से आने वाले चार्जेस और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके चार्जेस आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और डाई इलेक्ट्रिक का यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, ये आपस में चिपक जाएंगे और वो चार्जेस दोनों के दोनों स्टोर हो जाएंगे इस कैपेसिटर में। तो हम कह सकते हैं इस वाले केस में जो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेस है वो इंक्रीज़ एक्चुअली कर जाती है। चार्जेस इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेस हैं वो एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं, इसीलिए कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है E=1/2 Q/V। अब वोल्टेज यहाँ इस वाले केस में है कांस्टेंट, लेकिन चार्जेस यहाँ पर इंक्रीज़ हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज इंक्रीज़ है, इसीलिए एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर का किस्सा हुआ तमाम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।